आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है द काइंड ऑफ बिलीवर एंड क्रिश्चियन मिनिस्टर गॉड इज लुकिंग फॉर। द काइंड ऑफ क्रिश्चियन बिलीवर एंड क्रिश्चियन मिनिस्टर गॉड इज लुकिंग फॉर। किस प्रकार की विश्वासी और परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर जो है इस समय ढूंढ रहा है, ये हमारा आज का विषय है। एक सच्चे और परिपक्व मसीह विश्वासी और मसीह सेवक होने के नाते परमेश्वर हमसे कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा करते हैं। एक सच्चे और परिपक्व मसीही विश्वासी और मसीह सेवक होने के नाते परमेश्वर हमसे कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा करते हैं। आज हम खासकर फिलिपियों की पत्री से हम देखेंगे, उसके 2 अध्याय से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है और जो टॉपिक हमने चुना है उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या कुछ सिखाना चाहता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय से हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फिलिपियों की पत्री का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो फिलिपियों की पत्री जो है वो प्रिजन लेटर्स बोलते हैं, जो जेल में से लिखी गई पत्री में से एक पत्री जो है। और ये जो है जब पौलुस रोम में था, जेल में था, उस समय ये पत्री को फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है। और न केवल दूसरी पत्रियों को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि चर्च ऑफ एफिसियंस, चर्च ऑफ कोलिसियंस, लेकिन यहाँ पर न केवल चर्च को संबोधित किया गया है, लेकिन उस चर्च के ओवरसियर्स, अध्यक्षों को भी, और साथ ही साथ डीकन्स और सेवकों को भी पौलुस यहाँ पे संबोधित करता है। तो ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, मसीह विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु ये मसीह सेवकों के लिए भी उतना ही बहुत महत्वपूर्ण पत्री है। और ये जो फिलिपियों की कलीसिया थी, ये यूरोप में पहली कलीसिया थी जिसका पौलुस ने स्थापना किया था। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री, खासकर हम 2 अध्याय में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहाँ पे हम 3 व्यक्तियों की चर्चा पाते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में हम 3 व्यक्तियों की चर्चा पाते हैं और उन तीनों में एक विशेष गुणों की चर्चा की गई है जो हमारे जीवन के लिए, एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह परिपक्व विश्वासी होने के नाते और एक अच्छे सेवक, एक अच्छे मसीह सेवक होने के नाते जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो आज हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है फिलिपियों का अध्याय 2 में, सबसे पहले इस बात की जो है परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे जीवन में एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी सेवक होने के नाते यीशु मसीह के समान दीनता हमारे जीवन में चाहिए। यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में, चाहे हम विश्वासी हों चाहे परमेश्वर के सेवक हों, दीनता होना चाहिए। जनरली दीनता की बात करते हैं तो हम जनरली लोग प्रेयर भी करते हैं, गॉड मैं नम्र हूँ, दीन हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो है हम सोचते हैं गॉड मेक मी हम्बल, है ना, गॉड मेक मी हम्बल। और कई बार हम सोचते हैं कि जो है हम्बलनेस कोई ऐसी चीज नहीं कि परमेश्वर ने आपको दे दिया और आपके अंदर वो हम्बलनेस है। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु के जीवन से भी, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं या क्या चीजें हमारे अंदर है वो जो मसीह दीनता को जो है प्रकट करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है फिलिपियों पत्री 2 अध्याय के उसके 5 से लेकर 8 पद तक में पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक बात को हम यहाँ पे पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी कहता है उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, लेकिन अपने आप को दीन किया। मतलब परमेश्वर यहाँ पर है और उसका दीनता का मतलब यह है कि वो यहाँ पे आ गया, इस मनुष्य बन के आ गया। और न केवल मनुष्य बना, लिखा है कहता है मनुष्यों का सेवक बना, और कहता है यहाँ तक आज्ञाकारी। इस वचन में खास कर यहाँ पे लिखा है
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, है ना। दीन करना आगे बताता है, कैसे दीन करना होता है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए प्रभु यीशु ने कैसे अपने आप को दीन किया, कहता है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो सारे सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर था और सब कुछ उसके अधिकार में है, लेकिन वो सब चीज को एक किनारे करके जो है वो आज मनुष्य बना, और ना केवल मनुष्य बना, कहता है लेकिन क्रूस पे मरने के लिए भी तैयार हो गया। यहाँ पे हम उसकी दीनता के विषय में देखते हैं और इसका प्रतिफल क्या हुआ। 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, ये वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवन के कार्य करे। यीशु ही प्रभु है। अब देखिए प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन किया, सब कुछ होते हुए अपने आप को शून्य किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, कहता है उसका प्रतिफल भी दिया। और वो प्रतिफल क्या है, कहता है उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया गया जब उसने अपने आप को दीन किया। और जो है कहता है हर घुटना उसके सामने टिकेगा। देखिए दीनता का प्रतिफल ये है, और परमेश्वर हमारे जीवन में भी दीनता की अपेक्षा करता है। अब एक बात है, जनरली क्या देखा जाता है कि एक व्यक्ति ऊपर उठने के लिए तो अपने आप को दीन कर लेता है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो है मैं सबसे बड़ा बनूंगा, सबसे अच्छा बनूंगा, सबसे जो है सबसे ज्यादा अधिकार मेरे पास होगा। उसके लिए वो दीनता के रास्ते को चुन लेता है, लेकिन एक बार ऊपर पहुंचने के बाद उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने आप को दीन साबित करे। हम में से बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि परमेश्वर दीनता का प्रतिफल देता है। तो जीवन के शुरुआत में, मसीह जीवन के शुरुआत में, चाहे विश्वासी हों चाहे परमेश्वर के सेवक हों, एक बहुत ही दीन नम्र सज्जन के रूप में हम जाने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसी हमें सफलता मिलती है, हम अपने आप को खाली करने को तैयार नहीं होते। कई बार हम अपने आप को जो है उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हम अपने आप को दीन नहीं कर पाते। एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते कैसे हम दीनता प्रदर्शित करें, इसलिए हम पढ़ेंगे 2 अध्याय के और उसका 3 पद में। कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति जो है दीन है? उसके बोलने से नहीं कि आई एम हम्बल, गॉड आई एम हम्बल, इसके बोलने से नहीं पता चलेगा कि वो दीन है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कुछ वचन दिया। यहाँ पे कहता है 2 अध्याय के 3 पद में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये बहुत ही कठिन है। मैं हम्बल हूं बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन कहता है और जो है एक हम सब के अंदर ये कहना चाहिए अच्छा गुण है, बुरा गुण है, जो भी गुण है, लेकिन एक बात जो हमारे अंदर एक जो फीलिंग होती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से काफी अच्छा हूं, हर चीज में अच्छा हूं, मैं प्रार्थना करने में अच्छा हूं, मैं प्रचार करने में अच्छा हूं, मैं सेवकाई करने में अच्छा हूं। ये भावना जो हम सब के अंदर कूट कूट के भरी होती है। और आजकल के मोटिवेशन स्पीकर लोग खासकर इसी बात को आपके अंदर का जगाते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं, यू आर द बेस्ट, आप दूसरों से अलग हो, दूसरों से ग्रेट हो। ठीक है, अच्छी बात है, आपके उत्साह करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपने अंदर दीनता को पाना चाहते हैं, यदि दीनता आपके अंदर है, तो सबसे पहला उस चीज से प्रकट होगा। कहता है जब दूसरों को आप अच्छा समझते हो। दूसरों से अच्छा अपने आप को समझना तो हर कोई चाहता है और हर कोई करता है, लेकिन जब आप दूसरे को अच्छा बोलना शुरू करते हो, दूसरे को अच्छा कहना शुरू करते हो, दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा समझते हो, तो ये आपके अंदर की दीनता प्रकट होती है। और कहता है विरोध के लिए या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो। बहुत बार हम जो है चूंकि अपने आप को ग्रेट साबित करना चाहते हैं, अपने आप को महान साबित करना चाहते हैं, हम दूसरों को नीचे गिराने का काम करते हैं। कई बार हम सिंपली इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम दूसरों से अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं। कई बार हम सिंपली कुछ ऐसे काम करते हैं जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें जाने हम कौन हैं।
और दूसरी बात कहता है 4 पद में, कैसे हम जान सकते हैं हम दीन हैं? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि केवल दूसरों की हित की चिंता करें, लेकिन ये कह रहा है अपने ही हित की नहीं, मतलब अपने हित की चिंता करनी है आपको, पहली प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी अपने हित की। लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या उसमें ढूंढते हैं कि दूसरे का भी हित है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार जो है हमारा जो सेंटर पॉइंट हम खुद बनना चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं, किसी भी तरह की बात हो सकता है, उसमें हम जो है दूसरों के बारे में चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरे के हित की भी चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या केवल अपने हित की चिंता करते हैं? कोई भी बात हो सकती है, चाहे परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए हम पेश कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को दशवंश के विषय में सिखाते हैं, टाइट के विषय में सिखाते हैं, और परमेश्वर के वचन से दिखा है हमें सिखाना है, बिल्कुल, क्योंकि टाइट के द्वारा जो है परमेश्वर के लोगों का जीवन चलता है, परमेश्वर के सेवकों का जीवन चलता है। लेकिन एक बात और हमको सोचने की जरूरत है कि अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि टाइट के विषय में क्या मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि मेरा जीवन आगे बढ़े, या मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि जो है लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और लोग जो है लोग भी टाइट देने के द्वारा, दशवंश देने के द्वारा आशीषित हों। देखिए दोनों ही तरह के व्यक्ति सिखा सकते हैं इसके विषय में। जो केवल अपने बारे में सोचता है वो भी सिखा सकता है इस वचन को, और जो है वो विश्वासियों की चिंता करता है कि वो परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और जो है अपने जीवन में आर्थिक रूप से आशीषित हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है। अब देखिए एक ही चीज को दो तरह के लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग मनोभाव से जो है वो सिखा सकते हैं। तो परमेश्वर इस समय हम क्या सिखा रहे हैं, इससे ज्यादा हम किस एटीट्यूड के साथ, किस मनोभाव के साथ हम लोगों को सिखा रहे हैं, परमेश्वर इसका अकाउंट लेगा, परमेश्वर इसका लेखा लेगा। कहता है अपने हित की नहीं लेकिन दूसरे के हित की भी जो है चिंता करने की हमें जरूरत है। दीनता, यीशु मसीह के समान हमको दीन बनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है।